हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग का जो परीक्षा है वो फरवरी से होने वाला है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और अभी आप लोग को नया कुछ नहीं पढ़ना है, बस जो पढ़े हुए हैं उसी को रिवीजन करना है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल पेपर के बारे में। और कौन सा क्लास की बात कर रहे हैं हम लोग, क्लास 12th का। और कौन सा विषय की, भूगोल विषय के। तो यहाँ हम लोग देखेंगे एमसीक्यू सवाल। आप लोग का जितना पूछा जाएगा मॉडल सेट में जो जैक ने जारी किया है उसमें आप लोग को देखेंगे किस तरह का सवाल उन्होंने दिया है, और उसी तरह सवाल आएगा और उसमें से एक दो सवाल हूबहू आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे बच्चे मॉडल पेपर को अपने से देख लिए होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं देखे होंगे, तो वो देख लेना अच्छे से, क्योंकि ये बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं क्लास 12th का और कौन सा विषय का, भूगोल का। और आप लोग का पूरा जो मॉडल पेपर है वो इसलिए दिया जाता है ताकि किस तरह का सवाल आएगा और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो किस तरह होगा वो दिखाता है। तो आप लोग का पूर्णांक कितना रहेगा, 70। क्योंकि भूगोल जो है, भूगोल में 30 नंबर जो मिलता है वो मिलता है आपका प्रैक्टिकल का। ठीक है, तो 70 नंबर का आप लोग का परीक्षा होगा, उसमें से 25 नंबर आप लोग का एमसीक्यू होगा। तो आज हम लोग उसी 25 एमसीक्यू सवाल को देखने वाले हैं। ठीक है, और समय कितना रहेगा परीक्षा का, 3 घंटा रहेगा। 3 घंटा आप लोग को आराम से मिलेगा। आप लोग लिखने का प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। तो यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, यहाँ देखिए 4 सेक्शन में आप लोग का क्वेश्चन जो है वो बांटा हुआ रहेगा। खंड ए बी सी डी। और खंड ए में कुल 25 प्रश्न होंगे, वो भी एमसीक्यू सवाल यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। और प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे, इनमें से एक सही आंसर होगा और प्रत्येक का 1 अंक होगा। आप लोग जो जानते हैं वो तो करना ही करना है, जो नहीं जानते उसको भी आप लोग का करना होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क नहीं है, यानी नंबर नहीं कटेगा, गलत भी हो जाएगा तो। ठीक है, और सेक्शन बी में देखेंगे आप लोगों को क्या दिया हुआ है। 26 नंबर क्वेश्चन से 34 नंबर। ये एक एक लाइन खुद से लिखना पड़ेगा कलम से, ये एक एक लाइन आंसर देना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आप लोग को 2 अंक दिया जाएगा। इसके बाद सेक्शन सी में बात करें तो सेक्शन सी में जो खंड सी है उसमें 25 क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 42 तक, वो थोड़ा सा एक पेज लिखना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग को 3 अंक दिया जाएगा। ठीक है, और जो सेक्शन डी है यानी खंड डी है उसमें क्वेश्चन नंबर 43 से 48 तक जो रहेगा वो लंबा लंबा सवाल रहेगा, जहाँ पर एक एक से लेकर 2 पेज या डेढ़ दो 2 पेज तक कम से कम लिखना पड़ता है। और उसमें से आप लोग को प्रत्येक सवाल का 5 अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह जो है आप लोग का टोटल कितना प्रश्न आएंगे, तो देख चुके हैं टोटल प्रश्न आएंगे 48। और उसमें से 25 एमसीक्यू सवाल रहेंगे, तो टोटल आप लोग का जो मार्क्स बनेगा वो 70 बनेगा। और इसी 70 में से आप लोग अपना जितना भी ला सकते हैं, बाकी स्कूल से 30 नंबर नहीं देगा पूरा का पूरा, कुछ कुछ ही देगा, 25 नंबर के आसपास ही देगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। तो बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने बताया था खंड ए में 25 एमसीक्यू सवाल पूछेगा, तो इसी 25 एमसीक्यू सवाल के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना होगा तो आप लोग इंग्लिश में यहाँ देख पाएंगे, लेकिन ज़्यादातर हिंदी माध्यम के बच्चे होते हैं जैक बोर्ड से, तो उनके लिए क्लास जो है अ, उसके लिए प्राथमिकता मैंने रखी है, इसलिए हिंदी से ही यहाँ पर हम समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सवाल जो लिखा हुआ है, पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक जानकारी का स्रोत है, नहीं है। कई बार होता है ना, हम लोग गड़बड़ कर देते हैं, हम लोग यहाँ नहीं वर्ड को ध्यान नहीं देते ठीक से और ऑप्शन तुरंत टिक कर देते हैं, जिसके कारण थोड़ा हम लोग गड़बड़ कर देते हैं हड़बड़ में। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है, यहाँ लिखा है नहीं है। कौन सा भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा से चट्टानों के नमूने। ये चंद्रमा से चट्टान के नमूना ये भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है। ठीक है, बाकी सब ये जो है यात्रियों का वृत्तांत, यानी यहाँ पर जितने लोग जो है भारत या दुनिया भर में जो भी भ्रमण करते हैं उन लोग लिखते हैं अपने किताबों में, वहाँ से भी हम लोग को भौगोलिक जानकारी मिलता है, पुराने मानचित्र से भी मिलता है, और प्राचीन महाकाव्य रामायण महाभारत या वेद वगैरह से भी हम लोग का भौगोलिक जानकारी मिलता है। ठीक है, अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। याद रखना, यहाँ जनसंख्या घनत्व लिखा है, जनसंख्या सबसे ज्यादा देखकर भारत में टिक कर दीजिए, क्योंकि अभी भारत टॉप नंबर 1 पर आता है जनसंख्या में। यहाँ पूछा जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात बोला जा रहा है किस देश का,
तो याद रखना ये इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर एक देश है, वहाँ पर सबसे घना आबादी है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होगा। घनत्व याद रखना, घनत्व यहाँ से लिखा हुआ है, यानी 1 किलोमीटर के अंदर में सबसे ज़्यादा आदमी जो है सिंगापुर में रहते हैं, ठीक है। आप लोग जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़े होंगे, उसका एक भी फॉर्मूला भी होता है। अभी वो सब नहीं, उस सब के लिए अभी समय नहीं है। अभी यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सवाल है उसमें से जो आप लोग रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, चारों ही महाद्वीप हैं, उसमें से सबसे जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक किस महाद्वीप में है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को पता होगा, सबसे जनसंख्या वृद्धि यहाँ पूछा है, तो कौन से देश में, अफ्रीका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका, ठीक है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। विकास के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। आकार में वृद्धि, आकार में स्थिरता, या गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन, या गुणवत्ता में साधारण परिवर्तन। इसका सही आंसर होगा गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यही विकास का सर्वश्रेष्ठ ये जो गुण है वो वर्णन करता है, ठीक है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग रहा है। सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अमेरिका का स्टील बाउल किस केंद्र को कहा जाता है। तो बताएंगे स्टील बाउल, ये इंपॉर्टेंट सवाल, इसी तरह का सवाल पूछा जाता है, स्टील बाउल। अब कई बच्चे नहीं पढ़े होंगे, नहीं रहेंगे, तो स्टील बाउल मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता है, ठीक है। तो अमेरिका का स्टील बाउल किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्सबर्ग को, ठीक है। अगला है, आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो समानता वाले स्थानों पर जोड़ती है। तो आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो समानता वाले स्थानों को जोड़ती है, तो कौन सा, किलोमीटर की दूरी, या फिर समय दूरी, या लागत दूरी, या फिर लाभ दूरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, समय दूरी, ठीक है। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है। ये जो ऑस्ट्रेलिया रेलवे जो है, राष्ट्रीय रेलवे, ये कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो ये भूगोल में दुनिया भर का सवाल पूछा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया का बात यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया रेलवे जो है कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पार्थ से सिडनी तक। मान लो यहाँ पार्थ है और यहाँ सिडनी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये रेलवे चलती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्वेज नहर, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ये समुद्र से पूछा गया है। स्वेज नहर जो है किसको किसको जोड़ती है, कौन कौन से महासागर को जोड़ती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर को लाल सागर। आप लोग वर्ल्ड मैप देखे होंगे ना, इस तरह वर्ल्ड मैप पूरा धरती का, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये समुद्र के रास्ते से जोड़ती है ना, इसी को नहर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। फिर से यहाँ पूछा है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या देखकर उत्तर प्रदेश मत टिक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वहां पर है, पर यहाँ पूछा है जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ जनसंख्या घनत्व लिखा हुआ है, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक यहाँ पर है बिहार में, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, 1 किलोमीटर के अंदर में सबसे ज्यादा आदमी जहाँ पर ही रहते हैं, उसी वहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व होता है, ठीक है। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो वो सिक्किम में है। फिर से अगला सवाल यहाँ, किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। लिंगानुपात आप लोग को पता होगा, 1,000 पुरुष में 1,000 मैन में कितना कितना वोमेन होगी, ठीक है, कितना वोमेन होगी, तो वही आप लोग का लिंग अनुपात कहलाता है, जेंडर क्या बोलते हैं उसको, जेंडर रेट, ठीक है, जेंडर रेशियो। तो सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है वो आप लोग को पता होना चाहिए, वो कहाँ पर है, केरल में। केरल में महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है पुरुषों से भी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, एक महानगर की जनसंख्या कितनी होती है। महानगर, एक महानगर में कितने लगभग जनसंख्या
होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 लाख, 100 लाख, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़कें, नदियां एवं नहरें किनारे विकसित होती है? किस प्रकार का जो बस्ती है वो नदियों के किनारे, सड़कों के किनारे और नहरों के किनारे विकसित होती है? किस प्रकार की बस्तियां? आप लोग बस्तियों के प्रकार के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये लोग पूछा है किस प्रकार का बस्तियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखीय। रेखीय, क्योंकि देखिए सड़क के किनारे सड़क ऐसा होता है, ठीक है। सड़क के किनारे सड़क सीधी रेखा होता है तो रेखीय में, नदी भी ऐसा ही होता है तो वो भी रेखीय में, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का आर्थिक गतिविधियां सभी ग्रामीण बस्तियां में प्रमुख है? कौन सा आर्थिक गतिविधि जो है वो ग्रामीण बस्ती में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि क्रियाकलाप आप लोग पढ़े होंगे, एक्टिविटीज, प्राथमिक प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में है उन लोग का सबसे ज़्यादा जो प्रमुख काम क्या होता है? खेती करना। और खेती किसमें आता है? प्राथमिक कार्य में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए, प्राथमिक कार्य में ही खेती आता है, खेती करना, पशुपालन करना, मछली पालन वगैरह करना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में उपयोग होता है? देश में प्रयुक्त कुल जल, जितने भी देश में एक पानी जो खर्च होता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में उपयोग होता है? तो सबसे सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में उपयोग होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा पानी जो उपयोग होता है वो सिंचाई के लिए। जब हम लोग खेती करते हैं तो उसमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो सिंचाई में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ज्वार ज्वार एक फसल है, तो सबसे ज़्यादा जो है ये कहाँ पर उगता है? तो ऑप्शन नंबर ए, पंजाब में। गेहूं भी अगर पूछेगा तो यहाँ पंजाब में ही, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। भारत विश्व में किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो भारत जो है कौन सा फसल सबसे ज़्यादा उगाता है? जूट, चाय, चावल या फिर कॉफ़ी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूट, ठीक है। और विश्व लेवल में सबसे ज़्यादा यहाँ जूट का उत्पादन होता है। अगला सवाल देखते हैं। लिग्राइट, लिग्राइट कोयला, ये कोयला के प्रकार हैं, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये नैवेली में, नैवेली एक जगह का नाम है जहाँ पर कोयला अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें से यहाँ पर लिग्रानाइट कोयला जो है ये नैवेली में पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? जोधपुर में, ये भी याद रखना है। सौर ऊर्जा यानी सोलर सिस्टम, जो अ, सूर्य से जो प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, सोलर लगाकर जो बहुत बड़ा बिजली हम लोग बनाते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा जो है इसका फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर है? जोधपुर में। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करता है? ये जो बिग इंच है ये पाइपलाइन है, तो इस पाइपलाइन से होकर क्या जाता है? दूध या तरलीय पेट्रोलियम गैस या पानी या फिर ये पेट्रोलियम? तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। इस पाइपलाइन से बिग बिग इंच कहा गया है इस पाइपलाइन को, तो इससे होकर क्या जाता है? पेट्रोल, पेट्रोल उसका परिवहन होता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थानों को जोड़ा चैनल टनल से जुड़ा हुआ है? कौन सा स्थान जो है वो चैनल टनल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पेरिस लंदन, पेरिस लंदन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बोला है कि भरमौर जनजातियाँ, ये जो जनजाति है ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, किस राज्य में? ये जनजाति अलग अलग प्रकार के जनजाति होते हैं, भारत में भी पाए जाते हैं। तो ये जो जो भरमौर जनजाति है ये किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर, ये नहर है, कमांड क्षेत्र सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ये जो नहर बनाया गया है ये कृषि विकास या पर्यावरण विकास, परिवहन विकास या भूमि का
उपनिवेशीकरण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण विकास। पर्यावरण विकास। और 24 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए, लिखा है अमेरिका में दास व्यापार कब समाप्त हुआ? ये जो व्यापार का एक तरीका होता था दास व्यापार, ये कब समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1808। 1808। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव सवाल के ये अंतिम सवाल है। बोला है ओपेक। ओपेक इस तरह हो ना, OPEC, इसका पूरा नाम भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ओपेक। तो ओपेक में कुल कितने देश हैं? तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे। क्या 10 देश हैं, या फिर 11, या फिर 12, या फिर 13? तो सोच कर जल्दी बताएंगे, जिनको पता होगा अपने मन में सोच लेना है। बाकी ओपेक का आप लोग को फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ये भी पूछ सकता है ओपेक का पूरा नाम क्या होता है। तो ओपेक में आप लोग को याद रखना है, इसमें कुल कितने देश हैं? 12, ठीक है। 12 बोले तो 1 दर्जन, 1 दर्जन, ठीक है। ऐसे याद रखना, ऐसे याद रखना है कि मान लो दुकानदार जो है कुछ पूछ रहा है कि कितना चाहिए, तो उसको बोलना है कि ओ दुकानदार पैक कर दीजिए। तो पैक भी कितना करना है? 1 दर्जन। तो याद हो गया ना, ओ पैक। दुकानदार को पैक करने बोले थे कितना? 1 दर्जन। 1 दर्जन बोले तो 12। बस ये याद करने का ट्रिक है। बाकी आप लोग अपने से याद कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अभी तो याद हो गया होगा पूरा अच्छे से, ओपेक में कितने देश हैं? 12 देश हैं, ठीक है। तो ये था, हमने देखा अ, खंड ए में 25 सवाल जो MCQ सवाल थे, और ये मैंने कहीं से नहीं लाए हैं, जो जैक बोर्ड ने जारी किया है अपने वेबसाइट पर जो डाला है, वहाँ से ही मैंने लिया है, और वहाँ से ही आप लोग को हमने समझाया है। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और आगे का सवाल जो है आप लोग देख लीजिएगा, और ये भी आप लोग लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए यहाँ वन लाइनर सवाल जो है देखो लिखा है ना, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? इस सवाल को भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो ये सब अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे तो हम ये सब भी करवा देंगे। बाकी ऑब्जेक्टिव सवाल जो है ये आप लोग जितना करवा दिए वो सब आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। और जिनको जिनको PDF चाहिए, आप लोग कमेंट में PDF 2 इस तरह के लिखेंगे, तो हम PDF भी आप लोग को दे देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए, और अच्छे से अच्छा नंबर लाकर पास हो जाइए, और अपना जीवन को बेहतर बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। सभी को जोहार।